नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी www.newstv.co.in। आज हम बात करेंगे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सेक्स स्कैंडल की। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी कि केरला फिल्म इंडस्ट्री, पॉपुलरली आल्सो कॉल्ड एज मॉलीवुड। आई रिपीट, मॉलीवुड। कुछ खबरें ऐसे सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, काफी न्यूज चैनल में यही चर्चा चल रही है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स तो अब एक नया टॉपिक सा मिल गया है मीडिया वालों को। केरला फिल्म इंडस्ट्री में जो सेक्स स्कैंडल अभी उजागर आया है, सरफेस पे आया है। 2017, आई रिपीट 2017 में कंप्लेंट लॉन्च हुई थी सेक्सुअल हरासमेंट की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। 2017 में जस्टिस हेमा को एक इंचार्ज बनाकर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी जिसका नाम था हेमा कमेटी। जस्टिस हेमा का यही रोल था to investigate the matter, to take down the notes, and 2019 यानी कि 2 साल कमेटी फॉर्म होने के बाद जस्टिस हेमा ने, जिसका नाम ही था हेमा कमेटी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला को, मिस्टर विजयन की मैं बात कर रहा हूँ। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला मिस्टर विजयन को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 2019 में। कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2017, यानी कि 2 साल में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला को। 2019 से लेकर आज तक 5 साल बीत गए। वो रिपोर्ट दबा के रखी थी केरला गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने उसको, उस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने दिया था। अब रिसेंटली जब कुछ कंप्लेंट्स और लॉन्च हुई सेक्सुअल हरासमेंट की, एक वहां की श्रीलेखा एक फीमेल एक्ट्रेस है, उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की। वहां के एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है मिस्टर दिलीप। देखिए, हमारा इंटेंशन किसी को डाउनग्रेड या किसी को बी लिटिल नहीं करना, बट जो एलिगेशंस लगाई हैं, जो न्यूज़पेपर में, गूगल इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको, जो वेरियस टीवी चैनल्स में चल रही है, हमने वो इन्फॉर्मेशन वहीं से ली है जो आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूँ। हमारा इंटेंशन किसी को बेइज्जत करना नहीं है, किसी को डाउनग्रेड करना नहीं है, किसी को बी लिटिल नहीं करना। वी रेस्पेक्ट ऑल द फिल्म इंडस्ट्री पीपल, वेदर इट इज मुंबई और केरला। तो खैर, एक एक्टर है मिस्टर दिलीप, नाम है उनका, इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में। उनके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट लॉन्च की गई थी वहां की एक एक्ट्रेस है श्रीलेखा ने, कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या मॉलेस्टेशन या रेप वगैरह कुछ हुआ था उनके साथ। एक वहां की जो एक एसोसिएशन है, वहां की एसोसिएशन, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री की एसोसिएशन होती है, उनके इंचार्ज हैं चेयरमैन मिस्टर रंजीत। उनके अगेंस्ट भी एक रेप केस चार्ज हुआ था, मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट का। तो ऑन द मॉरल ग्राउंड्स मिस्टर रंजीत, जो कि चेयरमैन है चित्रलेखा चलचित्र एक एसोसिएशन वहां की फिल्म इंडस्ट्री की, तो चेयरमैन मिस्टर रंजीत ने भी रिजाइन कर दिया, और भी एक जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब ये बात धीरे धीरे फैलती जा रही है और लोग अब सामने आ रहे हैं कि हमारे साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। पहले तो डर गए थे, अब लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के मॉरल सपोर्ट पे, जब उनको लगा कि अब गवर्नमेंट शायद सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इज इन अ मूड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, द एलिज्ड कल्प्रिट्स। अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, तो धीरे धीरे लोग बात करें कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। लेकिन जो 2 साल की फाइंडिंग्स थी, इन द ईयर 2017 में कमेटी फॉर्म की थी, विच वाज लेड बाय जस्टिस हेमा। 2019 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उनकी फाइंडिंग्स में बहुत सारी बातें सामने आ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि धीरे धीरे जो विटनेसेस हैं वो हॉस्टाइल बन गए हैं काफी, और ये नॉर्मल ऐसा होता है। पर हॉस्टाइल यानी कि फॉर एग्जांपल आज किसी ने पुलिस रिकॉर्डिंग्स में, पुलिस फाइंडिंग्स में ये कहा कि यस, मेरे साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था एंड आई एम अ विटनेस टू इट। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो हॉस्टाइल बन जाते हैं। इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जज के सामने वो बोलते हैं कि मैंने ऐसे नहीं कहा था, पुलिस ने जबरदस्ती मेरे से ये साइन करवा लिया, जबरदस्ती मेरी विटनेस ले ली थी, तो उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। जज के सामने अगर वो आप मुकर जाते हो, पुलिस के सामने अगर आपने वो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया, तो पुलिस के सामने वाली स्टेटमेंट की लीगली कोई स्टैंडिंग नहीं होती है। लीगल स्टैंडिंग होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ,
जो आपने पुलिस के सामने बोला था, जो स्टेटमेंट आपने पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड की है, वही सेम स्टेटमेंट आपको जज के सामने इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर आप मेंटेन करते हो तो ही उसको लीगल स्टैंडिंग है, नहीं तो पुलिस के सामने विटनेस जो दिया वो कुछ भी स्टैंडिंग होती नहीं है। तो इस केस में भी ऐसे हुआ कि बहुत सारे विटनेसेस जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो हॉस्टाइल बन गए, अब वो मुकर रहे हैं। जब मुकर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली केस थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। और वैसे भी 2017 में कमेटी बनी थी, 2019 में 296 पेजेस की, आई रिपीट 296 पेजेस, यानी कि काफी फाइंडिंग्स अच्छी जस्टिस हेमा ने की हुई है। लेकिन बीच में ये जो 5 साल की गैप आ गई ना, 2019 से लेकर 2024, इस बीच में ऐसे भी इल्जाम लगे हैं कि इंपॉर्टेंट पेजेस उसमें से निकाले गए हैं रिपोर्ट से। अब कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में ही प्रूव होगा, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इसकी फिर से हो। लेकिन अब ये बात ये है कि जो मी टू कॉन्सेप्ट आया था, एक चला था दौर हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, मी टू एक नाम ही रखा था उसका, जैसे कि पेटनेम सा नाम पड़ गया था। उसमें बहुत सारी लेडीज ने, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की फीमेल एक्ट्रेसेस ने एलिगेशन लगाई थी बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के ऊपर। वैसा ही सेम अब रिपीट हो रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि मॉलीवुड में, केरला फिल्म इंडस्ट्री में। अब और भी एलिगेशंस ये लगाई जा रही हैं बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस, नॉट ओनली फीमेल एक्ट्रेसेस बट जो बिहाइंड द स्क्रीन जो लड़कियां काम कर रही हैं, जो लेडीज काम कर रही हैं, एडमिन डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो बिहाइंड द स्क्रीन काम कर रही है, वो भी अब कह रहे हैं कि हमारे साथ भी बदतमीजी, हमारे साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूजमेंट हुआ है। किसी किसी ने तो रेप का भी वर्ड यूज किया है। अब फिलहाल ये भी कहा जाता है दोस्तों कि कुछ लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। अगर जो लेडीज सामने आ रही थी या एक्टर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स की बात नहीं मान रही थी सेक्सुअल फेवर्स के लिए, तो उनको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बैन किया जाता था अनऑफिशियली कि भाई ये हमारी बात नहीं मान रही है, इसको आप काम ही मत दो। तो दिस इज अगेंस्ट अ काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कि लेडीज जो सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए रेडी नहीं है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जिनके ऊपर भी इल्जाम लगा है, तो उन लेडीज को, उन फीमेल एक्ट्रेसेस को या तो बिहाइंड द स्क्रीन जो फीमेल काम कर रही है उनके ऊपर बहुत सारी हरासमेंट होती थी कि ठीक है आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो ना, अगर आप हमारे साथ सेक्सुअली, मैं गंदी लैंग्वेज यूज करता हूँ, वेरी सॉरी टू से दिस लेडीज, कि अगर आप मेरे साथ सोने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं मिलेगा। या तो ऐसी भी एलिगेशंस लगी हैं, बहुत गंदी एलिगेशन है ये, कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस नहीं मान रही हैं, सेक्सुअल फेवर्स नहीं दे रही हैं, तो वो डायरेक्टर्स, वो कैमरामैन जानबूझ के जो इंटीमेट सीन्स होती हैं, जैसे कि बेडरूम सीन हो गई या किसिंग सीन हो गई, वो जानबूझ के उनसे रीटेक करवाते थे। एक फीमेल एक्ट्रेस ने तो यहाँ तक एलिगेशन लगाई है कि मेरे से 17 टाइम्स वो किसिंग सीन डायरेक्टर ने, कैमरामैन ने जानबूझ के रीटेक करवाई, जस्ट टू गिव मी मेंटल हरासमेंट, मेंटल टेंशन, मेंटल टॉर्चर, बिकॉज मैंने उनके साथ सोने के लिए मना किया था, मैंने सेक्सुअल फेवर्स नहीं दिए, या फिर मैंने कंप्लेन लॉन्च कर दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो दिस काइंड ऑफ हरासमेंट स्टार्टेड इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। अब धीरे धीरे एक दूसरे के सपोर्ट के ऊपर आ रही हैं, काफी एक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी फीमेल एक्ट्रेसेस एंड डायरेक्टर्स इसको सपोर्ट कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस मी टू कॉन्सेप्ट को उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। अब हर एक इंसान के अपने अपने स्टेटमेंट है, वी कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी, बट खैर ये जो एलिगेशन है, मैंने सोचा इसकी, मैंने स्टडी की, स्क्रिप्ट को पढ़ा ध्यान से, मैंने रीराइट किया और सोचा कुछ खास बातें आपके सामने बताई जाएं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एलिगेशन, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी वहाँ के बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री की एसोसिएशन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मिस्टर रंजीत जो चेयरमैन है चलचित्रा के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब पता नहीं कितने लोग रिजाइन करें, कितने लोगों के ऊपर एलिगेशंस होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्या प्रूव होता है, दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो दोस्तों अभी भी इंडिया में डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी खासी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को कॉग्निसेंस लेना पड़ेगा। ये सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती है, पॉलिटिक्स में होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में होती है, हर कॉर्पोरेट कंपनी में होती है, हर गवर्नमेंट ऑफिस में होती है।
आज इंडिया इतनी डेवलप कर चुकी है थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रही है और अच्छी बात है डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जुडिशियल सिस्टम थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए, पुलिस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लेडीज़ की जो एसोसिएशन है, जो लेडीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, जो क्राइम रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी रिलेटेड जो पुलिस के डिपार्टमेंट, उनको और भी थोड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ताकि हमारी जो लेडीज़ हैं, जो वर्क फोर्स है, जो वुमेन वर्क फोर्स है, उनके साथ ज्यादती ना हो, कहीं पे भी सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। दे शुड फील सेफ नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री बट any kind of workplace, whether it is domestic, whether it is small shop, corporate company, call center, film industry, politics, police, each and every department, each and every company, each and every organization should have a committee to safeguard the safety of the women. हमारी सिंपथीज, न्यूज़ टीवी की सिंपथीज और हम लोग का जो एनजीओ वुमेन पावर, उन सब की सिंपथीज एंड सपोर्ट पूरा का पूरा हमारा उन लेडीज़ के साथ है कि आप लोगों ने बहुत डेयरिंग वाला काम किया है। यू पीपल आर वेरी गट्सी, हेड्स ऑफ एंड सलाम आप लोगों को, कीप इट अप। And we would request the Kerala government and the central government of India to take a cognizance and to take strict action against the culprits. Thank you for being with us. Thank you for listening to me. I'm Jatendra Chawal Malani of Tony. You are watching newstv.co.in. Thank you.